हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का, उस पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। आपका पहला क्वेश्चन था, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। इस एग्ज़ाम में आपके कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछे गए थे जिनके आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था, एक तरल पदार्थ का वह गुण जो अपरूपण प्रतिबल यानी शियरिंग स्ट्रेस के लिए इसके प्रतिरोध को निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिफिसेस एज वेल एज माउथ पीसेज आर यूज टू मेजर द। यहाँ पर आपसे पूछा है, ओरिफिस और माउथ पीस का यूज किसको मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए, वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए, स्पीड को मेज़र करने के लिए, या फिर एरिया को मेज़र करने के लिए। तो ओरिफिस और माउथ पीस का यूज किया जाता है डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी लॉस इन ए पाइपलाइन इज ड्यू टू। पूछा है, पाइपलाइन में एनर्जी लॉस किसके कारण होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सरफेस रफनेस के कारण सिर्फ, या फिर विस्कस एक्शन के कारण, या फिर पाइप की दीवार और श्यानता द्वारा प्रदान किए गए फ्रिक्शन के कारण, या फिर फ्लो ऑफ वेलोसिटी के कारण। पाइपलाइन में एनर्जी लॉसेस होता है पाइप की दीवार और श्यानता द्वारा प्रदान किए गए फ्रिक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन ओपन चैनल सकर। पूछा है, जो आपके ओपन चैनल्स होते हैं उसमें अधिकतम वेग कहाँ पर होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, नियर द चैनल बॉटम के पास में, या फिर एट द सेंटर, उसके सेंटर पर, एट द फ्री सरफेस पर, या फिर फ्री सरफेस से थोड़ा नीचे। अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन ए सरफेस विल ऑलवेज एक्ट डैश टू द सरफेस। पूछा है, एक सतह पर एक तरल का दबाव हमेशा सतह के कैसे कार्य करेगा। नॉर्मल कार्य करेगा, पैरेलल कार्य करेगा, 45 डिग्री पर वर्क करेगा, या फिर 60 डिग्री पर वर्क करेगा। तो ये वर्क करेगा नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इक्वेशंस टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम इज। यहाँ पर पूछा गया है, जनरल फोर्स सिस्टम के परिणामों को ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समीकरण यानी इक्वेशन की संख्या कितनी है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर 6 है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है, इन फ्री बॉडी डायग्राम ए केबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई। पूछा है, फ्री बॉडी डायग्राम में एक केबल को हमेशा किसके द्वारा दर्शाया जाता है। शियर फोर्स द्वारा दर्शाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स द्वारा दर्शाते हैं, टेंजाइल फोर्स द्वारा दर्शाते हैं, या फिर नॉर्मल फोर्स द्वारा दर्शाते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं टेंजाइल फोर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर्वे से, डैश आर यूज्ड फॉर
काउंटिंग द नंबर ऑफ चेन्स वाइल मेजरिंग ए चेन लाइन। पूछा है किसका यूज एक चेन लाइन को मापने के दौरान चेनिंग की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। रेंजिंग रोड का यूज करते हैं, आरओ का यूज करते हैं, टेप्स का यूज करते हैं या फिर क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। तो यूज करते हैं एरो का। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से ही है। इन चेन सर्वे द एरिया इज डिवाइड इनटू। पूछा है चेन सर्वे में एरिया को कैसे डिवाइड किया जाता है। एरिया को रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं, स्क्वायर्स में करते हैं, हेक्सागन्स में करते हैं या फिर ट्रायंगल में करते हैं। तो चेन सर्वे में एरिया को डिवाइड करते हैं ट्रायंगल्स में। अगला क्वेश्चन है इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द इनएक्सेसिबल पॉइंट्स आर लोकेटेड बाई। आपके प्लेन टेबल सर्वे में आगम्य बिंदु किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इंटरसेक्शन मेथड द्वारा, रिसेक्शन मेथड द्वारा, रेडिएशन मेथड द्वारा। तो ये किए जाते हैं इंटरसेक्शन मेथड द्वारा। अगला क्वेश्चन है इन लेवलिंग द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट की हाइट कितनी होती है। तो ये होती है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग पॉइंट्स लेइंग ऑन ए कंटूर इज कॉल्ड। पूछा है आपके कंटूरिंग का जो डायरेक्ट मेथड होता है, एक कंटूर पर बिंदुओं को स्थापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसे रेंजिंग कहते हैं, सेंटरिंग कहते हैं, वर्टिकल कंटूर कहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल कंटूर कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये कंट्रोल ही होगा, तो इसे कहते हैं वर्टिकल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है एन एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रोसीडिंग सर्वे लाइन टू द फॉलोइंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे। इसे डायरेक्ट एंगल कहेंगे, इनडायरेक्ट एंगल कहेंगे, इंक्लूडेड एंगल कहेंगे या फिर डिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। तो इसे कहेंगे डायरेक्ट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग एन एनालिटिक लेंस। एनालिटिक लेंस का उपयोग करके क्या किया जाता है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है उसे जीरो बनाया जाता है, या एडिटिव कांस्टेंट जो होता है उसे ज़ीरो किया जाता है, या फिर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को 100 बनाया जाता है, एडिटिव कांस्टेंट को 100 बनाया जाता है। तो एनालिटिक लेंस का यूज करके जो आपका एडिटिव कांस्टेंट होता है उसे ज़ीरो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टिंग स्टोन विच इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड टू सर्व ए सपोर्ट फॉर जॉइस्ट इज कॉल्ड। पूछा है एक प्रोजेक्टिंग स्टोन जिसे आमतौर पर जॉइस्ट के लिए टेक के रूप में प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कोर्बल कहते हैं, गेबल कहते हैं, कोपिंग कहते हैं या फिर रिवेल्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं कोर्बल। अगला क्वेश्चन है ए बॉन्ड इन विच द ब्रिक्स आर केप्ट एट एन इंक्लिनेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द वॉल इज। पूछा है एक ऐसा बांध जिसमें ईंटों को दीवार की दिशा से झुकाव पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। डच बॉन्ड कहते हैं, रेड ट्रेप बॉन्ड कहते हैं, रेकिंग बॉन्ड कहते हैं या फिर इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। तो इसे कहते हैं रेकिंग बॉन्ड। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है फॉर ए गुड क्वालिटी सीमेंट इफ़ यू थ्रू ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट ऑन ए बकेट फुल ऑफ वाटर।
पूछा है एक गुड क्वालिटी वाली सीमेंट के लिए अगर आप पानी से भरी बाल्टी पर मुट्ठी भर सीमेंट डालते हैं तो क्या होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ समय तक तैरने चाहिए और फिर डूबने चाहिए। ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डैश टू आयरन। पूछा है लोहे में किसकी छोटी मात्रा मिलाकर स्टील प्राप्त किया जा सकता है। लोहे में सिलिका मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं या फिर एल्यूमिना मिलाते हैं। तो इसमें मिलाते हैं कार्बन। अगला क्वेश्चन है स्नोसम इज ए डैश पेंट। स्नोसम एक कैसा पेंट है। सीमेंट पेंट है, सेल्यूलोज पेंट है, सिंथेटिक इनेमल है या फिर प्लास्टिक इमल्सन है। तो ये है सीमेंट पेंट। आज हमने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, उस पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसके और पार्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं।